नमस्कार। चलिए आज फ्रेडरिक फोर्सिथ की एक बहुत ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानी द ब्लैक एरोप्लेन में गोता लगाते हैं। ये कहानी है उम्मीद की, हिम्मत की और उन लम्हों की जहां लॉजिक फेल हो जाता है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं बची, तो मदद कहाँ से आती है? ये सवाल ही इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक पायलट है जो अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज में पेरिस से लंदन जा रहा है। बस घर जाने की जल्दी है, परिवार से मिलना है और हाँ, एक बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने का सपना देख रहा है। और जब उसने पेरिस से उड़ान भरी ना, तो सब कुछ परफेक्ट था। एकदम साफ आसमान, तारे चमक रहे थे और वो बस अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि बस अब कुछ ही देर में परिवार के साथ होगा। मतलब एक परफेक्ट फ्लाइट की शुरुआत थी ये। लेकिन फिर अचानक जैसे कहीं से भी उसके सामने आ जाते हैं बड़े बड़े काले तूफानी बादल। अब उसके सामने 3 ऑप्शन थे। पहला, सेफ ऑप्शन कि भाई पेरिस वापस लौट जाओ, देर होगी पर जान बची रहेगी। दूसरा, थोड़ा लंबा रास्ता, मतलब तूफान के साइड से घूमकर जाओ, इसमें फ्यूल भी ज्यादा लगता और देर तो होती ही। और फिर था तीसरा ऑप्शन। और बस यहीं पे कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। घर जल्दी पहुंचने की जो धुंध थी ना, उसमें पायलट ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उसने फैसला किया कि वो सीधे उन काले बादलों के अंदर से ही अपना प्लेन उड़ाकर ले जाएगा। अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे टेंशन वाले हिस्से में। जैसे ही उसका प्लेन तूफान में एंटर करता है, हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगते हैं। उसका सारा कॉन्फिडेंस अब डर में बदल रहा था। तूफान के अंदर चारों तरफ बस घना अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। विजिबिलिटी एकदम जीरो। उसे ये तक नहीं पता चल रहा था कि उसका प्लेन ऊपर जा रहा है या नीचे, बिल्कुल अंधेरे में गुम। और फिर जो होना शुरू हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। एक एक करके प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए। कंपास, वो तो बस गोल गोल घूम रहा था। रेडियो ने काम करना बंद कर दिया। और सबसे बुरी बात, प्लेन में फ्यूल भी बस कुछ ही देर का बचा था। मतलब दुनिया से उसका कनेक्शन पूरी तरह से टूट चुका था। सोचिए जरा, उस वक्त वो कितना अकेला और डरा हुआ होगा, एकदम लाचार। उसे लगने लगा था कि अब तो प्लेन क्रैश होकर ही रहेगा। सारी उम्मीदें खत्म। और ठीक उसी पल, जब लग रहा था कि अब सब खत्म, कहानी का सबसे मिस्टीरियस पार्ट शुरू होता है। आप इसे चमत्कार कह सकते हैं या शायद कुछ और। उस घने काले अंधेरे में अचानक उसे अपने ठीक बगल में एक और हवाई जहाज दिखाई देता है। एक अजीब सा काला प्लेन जिसकी विंग्स पर कोई लाइट्स भी नहीं थी। फिर भी उसे देखकर पायलट के दिल में एक उम्मीद की किरण जागती है। उस मिस्टीरियस प्लेन का पायलट उसकी तरफ हाथ हिलाता है और बस एक इशारा करता है, मेरे पीछे आओ। कोई रेडियो नहीं, कोई बात नहीं, बस एक इशारा जो उसके लिए एक लाइफलाइन जैसा था। तो हमारा पायलट उस रहस्यमयी गाइड का पीछा करता है और वो कामयाब हो जाता है। वो तूफान से बाहर निकल आता है। लेकिन कहानी का असली सस्पेंस, असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला था। जल्द ही वो उन काले बादलों से बाहर आ जाता है। नीचे उसे एक एयरपोर्ट की रनवे लाइट्स दिखती हैं और वो सेफली लैंड कर लेता है। राहत की सांस लेने के बाद उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, उस दूसरे पायलट को थैंक यू बोलना है जिसने उसकी जान बचाई। लेकिन जब वो कंट्रोल टावर में जाके उस दूसरे प्लेन और उसके पायलट के बारे में पूछता है, तो उसे एक ऐसा जवाब मिलता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। कंट्रोल टावर की लेडी उसे बताती है कि उस रात उस तूफान में रडार पर उसके डकोटा प्लेन के सिवा कोई और प्लेन था ही नहीं। वो आसमान में बिल्कुल अकेला था। तो कहानी हमें यहाँ एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। अगर आसमान में कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं, तो फिर वो कौन था? किसने पायलट की मदद की? चलिए अब इस कहानी के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक थियोरी ये है कि वो काला हवाई जहाज शायद एक गार्डियन एंजल था, एक दैवीय शक्ति। कहते हैं ना कि जब इंसान सारी उम्मीद हार जाता है तो कोई अनजानी ताकत, कोई फरिश्ता उसकी मदद के लिए आता है। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताती है। पहली, कि मदद कहीं से भी आ सकती है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जगह से। दूसरी, कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरी, कि जिंदगी में हर चीज़ को लॉजिक से नहीं समझा जा सकता।
तो इस कहानी के जो कोर थीम्स हैं वो हैं खतरे में हिम्मत दिखाना, उम्मीद की ताकत जो कमाल कर सकती है, जिंदगी की मिस्ट्री और उस अनजानी मदद पर भरोसा करना जो शायद हमेशा हमारे आसपास ही होती है। और आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से कहानी ने हमें सोचने पर मजबूर किया था। आखिर कौन था या क्या था उस काले हवाई जहाज का पायलट? क्या वो पायलट का अपना ही कोई वहम था, कोई फरिश्ता था या कुछ और? ये जवाब कहानी हमें नहीं देती। ये जवाब हमें खुद ढूंढना है।